So guys, now I am going to tell you क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल के अंदर जितने भी मेंबर है उन सभी का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन, we are going to discuss about the classification of complete kingdom animalia. So kingdom animalia is basically classified into two main group. Yes, it is classified into two main group. First group is non-chordates, and second group is chordates. Yes, अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ जाता है तो चैप्टर को समझना काफी इजी हो जाता है। जस्ट बिकॉज क्लासिफिकेशन हमें ये बताता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं और कैसे डिवाइड हो रहे हैं, वो सब क्लियरली समझ में आता है। सो व्हाट आर नॉन कोडेड एंड कोडेट्स? नॉन कोडेट्स organisms are those organisms, non coded organisms are those organisms which do not have a notochord or vertebral column at the feet. जिनके पीठ पे नोटोकॉर्ड और वर्टेब्रल, नोटोकॉर्ड या तो वर्टेब्रल कॉलम, इनमें से कुछ भी नहीं है, उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम है, यस, पीठ आपण म्हणतो मराठीत पाठीचा कणा या तो हिंदी में उसे पीठ का कणा, तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम होता है पीछे, अगर जिसके अंदर है उसे हम कहेंगे कॉर्डेट, जिनके अंदर नहीं उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट। तो बेसिकली ये ऐसा ही क्लासिफिकेशन होता है। अब मैं आपको कहता हूँ ये जो नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कोडेट्स के टोटल कितने फाइलम होते हैं? टोटल नॉन कोडेट्स के 30 फाइलम होते हैं। कितने फाइलम होते हैं? 30 फाइलम। नॉन कोडेट्स आर बेसिकली हैविंग अ 30 फाइलम, बट आउट ऑफ दिस 30 फाइलम there are 10 major phylum and 20 minor phylum. Out of this 30 phylum in the non-chordates, there are 10 major phylum and 20 minor phylum. We are not going to discuss about this 20 minor phylum in our syllabus because we don't have such 20 minor phylum in our syllabus. We have 10 major phylum in our syllabus. I'll tell you list of this 10 phylum and we are going to describe them in each and every way. We will describe them in detail. So phylum number 1, you can say फाइलम नहीं लिखते, इतने स्पेस नहीं हमारे पास, तो डायरेक्टली लिखते। फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, सेकंड फाइलम इज सिलेंट्रेटा, थर्ड फाइलम इज, अब थर्ड फाइलम अगर देखें तो ये सबसे छोटा फाइलम होता है जिसे हम कहते हैं टीनो फोरा। ये छोटा फाइलम है, काफी छोटा, इसके डिस्क्रिप्शन भी काफी छोटा है। फिर प्लेटी हेलमिन्स, फिफ्थ वन एस्केलमिन्स, सिक्स्थ वन एनिलिडा, सेवंथ वन अर्थ्रोपोडा, एट्थ वन मोलस्क, नाइन्थ वन इकाइनोडर्मेटा, एंड टेंथ वन हेमिकॉर्डेटा। तो ये जो 10 फाइलम है इनको हम कहते हैं मेजर फाइलम, और 20 माइनर फाइलम होता है जिनके बारे में हमें हमारे सिलेबस में सीबीएसई 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं करना है। तो ये होते हैं 10 मेजर फाइलम। अब हम बढ़ते हैं कोर्डेट्स की तरफ। तो अगर हम कोर्डेट में देखें तो कोर्डेट में सबसे पहले 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं। यस, मतलब कोर्डेट में अगर हम देखें तो 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं, जस्ट लाइक यूरो कोर्डेटा, सेकंड सेफेलो कोर्डेटा, और तीसरा आता है वर्टिब्रेटा। यस, so chordates are further classified into 3 categories such as vertebrata, cephalochordata, urochordata, और urochordata, cephalochordata and vertebrata। अब इनका क्लासिफिकेशन इतना डिटेल में नहीं है, तो मैं आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में है ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं वर्टेब्रेटा की तरफ। तो वर्टेब्रेटा में बेसिकली 2 कैटेगरी आती है,
एक कैटेगरी आती है जैसे अब इसे हम अगर क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरी आती है, अग्नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। अग्नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, और हम इसे कहते हैं अग्नेथा और नेथा भी कह सकते हैं। अग्नेथा और नेथा, बेसिकली अग्नेथोस्टोमेटा, यही बेटर वर्ड होता है। अग्नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। तो देखिए ये जो है वर्टेब्रेटा, इसमें अग्नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसे बेसिकली अग्नेथा कहते हैं शॉर्ट में, और ये है नेथोस्टोमेटा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अग्नेथा मतलब जिनको जो नहीं है, और नेथोस्टोमेटा मतलब जिनको जो है। और फिर इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन आते हैं, एक होता है पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस, और दूसरा होता है टेट्रापोडा। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के फिशेस आते हैं। एक फिशेस वो होते हैं जिनके अंदर कार्टिलेज होता है, और एक फिशेस वो होते हैं जिनके अंदर बोन होते हैं। तो जनरली कार्टिलेज वाले फिशेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रीचिट्स, और जो बोनी वाले फिशेस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोचिट्स। यस, कार्टिलेज फिशेस आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रीचिट्स एंड बोनी फिशेस आर कॉल्ड एज ऑस्टियोचिट्स। आप समझ रहे हो पूरा? Non-chordates are having 30 phyla, out of them 10 major phyla are Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminths, Aschelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. These are 10 major phyla and 20 minor phyla जिनको हमें डिस्कस ही नहीं करना है इस चैप्टर में। और chordates में तीन कैटेगरी आते हैं, यूरोकोर्डेट, सेफलोकोर्डेट, वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा में दो कैटेगरी आती है, अग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के दो कैटेगरी, टेट्रापोडा और पाइसेस। पाइसेस में दो फिशेस, पाइसेस मतलब फिशेस, उनके दो कैटेगरी आती है, एक कार्टिलेज वाली फिशेस, लाइक यू कैन से कार्टिलेज फिशेस एंड बोनी फिशेस। पाइसेस मींस फिशेस। अब टेट्रापोडा मतलब चार पैर वाले एनिमल, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दो पैरों को विंग्स में कन्वर्ट कर लिया, जैसे बर्ड्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दो पैरों को ये जनरली वेव्स के, वाटर वेव्स के जैसे कन्वर्ट, चप्पू के जैसे कन्वर्ट कर लिया, जैसे फ्रॉग। उनके अंदर लेग्स भी होते हैं लेकिन वेव्स भी होते हैं। और कुछ एनिमल होते हैं जिन्होंने अपने दो लेग्स को हैंड में कन्वर्ट कर लिया, लाइक हम। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्होंने चारों पैर को स्किन में कन्वर्ट कर लिया, वो है स्नेक, सांप। तो टेट्रापोडा is divided into 4 class. Like first one, amphibia. Second one, eos means birds, and third one, reptilia, crawling animal, and fourth one, mammalia, milk producing animal. ठीक है, अगर हम इन सब के बारे में एक एक कैरेक्टर देखें वन बाय वन, तो देखें पोरीफेरा ऐसे एनिमल है जिनके पूरी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, होल्स। सिलेंट्रेटा, इनको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। टिनोफोरा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, छोटा ग्रुप है, सबसे छोटा। प्लेटिहेल्मिन्थ्स, इनको हम फ्लैटवर्म कहते हैं। एस्केलमिन्थ्स, इनको हम राउंडवर्म कहते हैं। एनीलिडा, ये बेसिकली जो है जैसे अर्थवर्म है, तो केचुए जिसे हम कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। आर्थ्रोपोडा, सभी इंसेक्ट इसी में आते हैं। पूरे किंगडम एनिमल में सबसे ज्यादा अगर कोई एनिमल होंगे तो वो होंगे आर्थ्रोपोडा। उनमें और इनमें सब में मिला के सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा होता है। मोलस्का, सॉफ्ट एनिमल लाइक अ स्नेल। इकाइनोडर्मेटा, पूरी स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन होते हैं। हेमिकोर्डेटा, हेमी मतलब हाफ, कोर्डेटा मतलब कोर्डेट। ये वाले हैं कोर्डेट, ये वाले नॉन कोर्डेट। लेकिन हेमिकोर्डेटा है ना, वो इन दोनों को रिलेट करता है, इन दोनों को कम्युनिकेट करता है। लाइक प्रोटिस्टा कैसे कम्युनिकेट करता है मोनेरा और यूकेरिया में, सेम हेमिकोर्डेटा इन दोनों आपस में कम्युनिकेट करता है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल।